आज मेरे पास यहाँ पे ये एक सीड है। अब इस सीड को अगर मैं जर्मिनेट करूँ, इसमें से जो प्लांट निकलेगा ना उसकी हाइट एवरेज 5 फीट होगी। अगर मैंने इसको ठीक कंडीशंस दी, जो इसको चाहिए वो प्रोवाइड किया, हाइट 5 फीट हो जाएगी। बट अगर मैंने इसको सही कंडीशंस ना दी तो इसकी जो हाइट है वो 2 फीट ही रह जाएगी। अगर मैंने इसको बेस्ट कंडीशंस प्रोवाइड की, रोज इसको ढंग से पानी दिया, इसको सनलाइट दी, इसको फर्टिलाइजर दिए जो चाहिए, इसकी हाइट जो है 9 फीट तक जा सकती है। अब यहाँ से ना हम एक लेसन सीख सकते हैं। हम भी ना इसी तरीके से ग्रो करते हैं। अगर हम अपने आप को राइट कंडीशंस दें, अपने आप को सही से नरिश करें, हम अपनी ग्रेटेस्ट पोटेंशियल तक पहुंच सकते हैं। तभी आज के एपिसोड में मैं डिस्कस कर रही हूँ 7 ऐसी चीजें जो आप कर सकते हो अगर आप अपनी पोटेंशियल तक पहुंचना चाहते हो। ये वो चीजें हैं जो मैं खुद अपनी लाइफ में अप्लाई करती हूँ ताकि मैं अपनी पोटेंशियल तक पहुंच पाऊँ। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। बी एज क्यूरियस एज एलिस। नाउ जब मैं छोटी थी, एक मूवी मुझे बहुत अच्छी लगती थी, एलिस इन वंडरलैंड। अब इस मूवी में जो एलिस होती है ना, बहुत ज्यादा क्यूरियस होती है चीजों को लेके। जैसे एक दिन उसको दिखता है एक व्हाइट रैबिट सामने से जा रहा है, वो उसके पीछे पीछे चली जाती है कि व्हाइट रैबिट कहाँ जा रहा है। वो रैबिट होल में चला जाता है, वो उसके पीछे पीछे रैबिट होल में चली जाती है। वहां पे ना डिफरेंट चीजें उसको दिखती है। किसी पे लिखा होता है ईट मी, खा लेती है। किसी पे लिखा होता है ड्रिंक मी, पी लेती है। वो हर चीज को सोचती है कि ये क्या है। वो उसको मिस्ट्री जो है ना वो जाननी होती है, उसको अनकवर करना होता है कि एक्चुअल में इन चीजों के पीछे क्या है। आज हम सब ना ये चीज खो दी है हमने, हम उतने क्यूरियस नहीं हैं। जैसे मैं आप लोगों को अपना एग्जांपल देती हूँ। जब मैंने इंटर्नशिप करी थी ना, उस टाइम पे मैं एज अ न्यूट्रिशनिस्ट वहाँ पे काम कर रही थी। हम जो है पेशेंट्स को डाइट लिख के देते थे, देखते थे कि किसके रूम में कौन सी डाइट जा रही है हॉस्पिटल में। मैं वहाँ पे एक चीज़ करती थी, मैं पेशेंट्स की जब फाइल चेक कर रही होती थी ना, वहाँ पे उनको जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है ना डॉक्टर ने, मैं वो भी नोट कर लेती थी। मेरे जो फ्रेंड्स जो थे ना उस टाइम पे, जो मेरे साथ इंटर्नशिप कर रहे थे, वो सोचते थे सुरभि पागल हो गई है, क्या करती रहती है, मेडिसिन का हमने क्या करना है, न्यूट्रिशनिस्ट का काम थोड़ी है मेडिसिन के बारे में जानना। बट मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी कि ये कौन सी मेडिसिन है, क्या ये ब्लड थिनर है, क्या इससे क्या होता है, ये पेन के लिए है, किस चीज़ के लिए है, ताकि अगर मेरे पास बाद में कोई क्लाइंट आए प्रिस्क्रिप्शन लेके, एटलीस्ट मुझे पता हो कि इससे क्या होता है। अदरवाइज मैं गुम हो जाऊंगी कि ये क्या है। वो सोचते थे मैं पागल हूँ, बट मैं क्यूरियस थी। क्यूरियस होना जरूरी है लाइफ में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो। नंबर 2, हमें अपनी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाना है। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है ना, हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, हम ये बोलते हैं उसकी वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है, इसकी वजह से मैं इरिटेट हो रही हूँ। जिस दिन हम दूसरों पे फिंगर्स पॉइंट करने की जगह अपने ऊपर करेंगे ना, वो गेम चेंजर होगा। उस दिन हम अपनी पोटेंशियल की तरफ बढ़ने लग जाएंगे, ग्रो होंगे एक तरीके से। क्योंकि कई बार क्या होता है, अनकॉन्शियसली ना हम अपने अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं। हमें थोड़ा सेल्फ अवेयर होना है। जैसे मैं हमेशा अपने आप से क्वेश्चन पूछ रही होती हूँ, अगर कोई चीज़ मुझे इरिटेट करती है ना, मैं बोलती हूँ कि क्या ये मेरा ही अनकॉन्शियस पार्ट है जो मैं उस पर प्रोजेक्ट कर रही हूँ, या ये पर्सन एक्चुअल में इरिटेटिंग है। अपने आप से क्वेश्चंस पूछो, किस चीज़ से आप जेलस होते हो, आपको कैसे कॉम्प्लीमेंट सुनना पसंद है, क्यों पसंद है, क्या चीज़ जो है आपको गुस्सा दिलाती है, जब आप फेल होते हो किसी चीज़ में आप कैसे बाउंस बैक करते हो। अपने आप से जितने क्वेश्चन पूछोगे ना, उतने सेल्फ अवेयर होगे। नंबर 3, प्रॉफिट फ्रॉम फेलियर। यूजुअली लोग फेलियर को ना एक लॉस की तरह देखते हैं, लॉस ऑफ टाइम, लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ मनी, लॉस ऑफ एफर्ट्स। हमें फेलियर को वैसे नहीं देखना, हमें फेलियर को एक गेन की तरह देखना है। फेलियर तब तक एक गेन है जब तक आप उसमें से लेसन निकाल लेते हो। फेलियर ना हमें एक ऐसी लैंग्वेज में हमारे से बात करता है जो हमें से ज़्यादातर लोगों को समझ नहीं आती। फेलियर हमेशा ये बोल रहा होता है ये ऐसे नहीं होगा, वो ये नहीं बोल रहा होता है ये नहीं होगा, वो बोलता है ये इस तरीके से नहीं होगा। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए, ओके यहाँ से मुझे ये लेसन मिला, ये ऐसे नहीं होगा, तो फिर ये कैसे होगा, उस पर काम करना है हमें। जैसे कई लोग ना टेम्परेरी डिफीट को फेलियर समझ लेते हैं, हमें वो नहीं करना। हमें ये देखना है कि यहाँ पे हमें क्या लेसन मिला है, वो निकालना है। और आप सिर्फ अपने फेलियर से नहीं, दूसरों के फेलियर से भी सीखते हो, वहां से भी आपका गेन होता है, वहां से भी प्रॉफिट होता है। क्योंकि कई बुक्स में आप पढ़ते होगे कि मैंने ये चीज करी तो मैं फेल हुआ, आपको लेसन मिल जाता है कि मुझे फेल नहीं होना, मुझे ये चीज नहीं करनी। मैंने भी कई बार इस चैनल पे अपने फेलियर्स जो है शेयर किए ताकि आप लोग सेम मिस्टेक्स ना करो। फेलियर लॉस नहीं है, फेलियर गेन है जब तक हम उससे सीख रहे हैं। कई लोग ना ये सोचते हैं कि मैं इस चीज में फेल हो जाऊंगी तो मेरे पास ये प्लान बी है।
जब तक आपके पास प्लान बी है ना, आप सक्सेसफुल नहीं होगे। प्लान ए पे ही हमें फोकस करना है। जैसे रोमन्स जो थे ना, कभी भी वो जाते थे दूसरे लोगों के साथ कॉन्कर करने के लिए एक लैंड को, तो वहां पे वो क्या करते थे, जिन शिप्स में वो खुद आते थे ना, उन शिप्स को जला देते थे ताकि उनके पास प्लान बी ना बचे, वो वापस घर ना जा पाए, वो लड़े या मर जाए। हमें भी ये ना चीज सीखनी है, या तो हमें लड़ना है या फिर खत्म करना है। हमें ये होना चाहिए कि प्लान भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज जो है हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक दिन जैसे मैंने ट्रेडिंग जब स्टार्ट की थी, उस दिन मेरा काफ़ी लॉस हुआ एंड उस दिन मैं बहुत उदास थी। मैंने मेडिटेट किया एंड देन आई रियलाइज कि मैंने आज कितने वैल्यूएबल लेसन सीखे हैं। कई लेसन ना हमें कोई ज़बानी सिखाए, कुछ बोल के सिखाए ना, हम नहीं सीखते, बट जब हम लात खाते हैं, हम गिरते हैं, जब हम फेलियर फेस करते हैं, तो हमें समझ आ जाता है कि ये चीज़ मुझे नहीं करनी और वो मिस्टेक मैं दोबारा नहीं करूँगी पूरी लाइफ, क्योंकि मुझे बहुत बड़ा लेसन मिल गया। सो हमें लेसन सीखने हैं फेलियर से, रुकना नहीं है। नंबर 4, फोकस ऑन मास्टरिंग वन थिंग। आप माइकल जैक्सन को कैसे जानते हो? उसके गाने की वजह से, डांस की वजह से, राइट? आप अमिताभ बच्चन को कैसे जानते हो? एक्टिंग की वजह से। टाइगर वुड्स को कैसे जानते हो? गोल्फ की वजह से। सचिन को कैसे जानते हो? क्रिकेट की वजह से। इन सब लोगों को आप कैसे जानते हो? क्योंकि ये एक चीज़ में बहुत अच्छे हैं। हमें भी अपनी लाइफ में यही करना है, एक चीज़ को पकड़ना है और उसमें एक्सेल करना है, तभी हम जो है अपनी पोटेंशियल तक पहुंच पाएंगे। आज लोग क्या करते हैं, उनको थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी दिखती है ना, वो वहीं चले जाते हैं, थोड़े से पैसे दिखते हैं वहीं चले जाते हैं। हमें ये नहीं करना, एक चीज़ पे फोकस करना है और उसमें मास्टरी कर लेनी है। कई लोग सोचते हैं कि बहुत ही ना उनको ईजी चल रहा है, वो अपनी पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते, बट अगर आपको कहीं पे पहुंचना है ना, आपको उस चीज़ के पीछे ऑब्सेस होना पड़ता है। जैसे यहाँ पे मेरे पास एल्बर्ट आइंस्टाइन के कुछ वर्ड्स हैं, वन हु डिवोट्स हिमसेल्फ टू अ कॉज विद हिज होल स्ट्रेंथ एंड सोल कैन बी अ ट्रू मास्टर। फॉर दिस रीजन मैस्ट्री डिमांड्स ऑल ऑफ अ पर्सन। हर इंसान को ना, जिसको वहां पहुंचना है, उसको अपना सब कुछ देना पड़ता है, तब वो वहां पे पहुंचता है। नंबर 5, गेट इन शेप। आज आपको एक छोटा सा काम करना है। जब भी आप मिरर के सामने जाओ ना, एक सेकेंड वहां रुको और देखो अपने आप को। अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो कि क्या मैं हैप्पी हूँ जैसी मैं दिखती हूँ? क्या मैं कॉन्फिडेंट हूँ अपनी बॉडी को लेके? क्या मैं प्राउड हूँ जैसी मैं दिखती हूँ? अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो। अगर आप प्राउड हो, आप कॉन्फिडेंट हो, हैप्पी हो, देन नाइस। बट अगर आप नहीं हो, आपको वर्कआउट करना स्टार्ट करना है। आपको जो है अपना खाना जो खाते हो उसको कंट्रोल करना स्टार्ट करना है, क्योंकि शेप में आना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है। अगर हम अपनी पोटेंशियल तक पहुंचना चाहते हैं, ये हमें हर जगह पे हेल्प करेगा, करियर में, डेटिंग एंड रिलेशनशिप्स में, हमारी हेल्थ को मेंटेन करने में। सो ये एक तीर है जिससे 3 निशाने लगेंगे, और इसके लिए आपको कुछ पैसों की ज़रूरत नहीं है, आप घर से स्टार्ट कर सकते हो। आपको क्या करना है, बस अपने खाने को कंट्रोल करना है और वर्कआउट स्टार्ट करना है। आप रनिंग से स्टार्ट कर सकते हो, घर में जो है फुल बॉडी वर्कआउट कर सकते हो बिना किसी इक्विपमेंट के। नंबर 6, चूज योर सर्कल वाइजली। आप लोगों ने एक कोट सुना होगा, वी आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल वी स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। जैसे लोग हमारे अराउंड होते हैं ना, हम वैसे ही एक्ट करते हैं, वैसे ही बन जाते हैं। सो अपने अराउंड देखो और अपने आप से क्वेश्चन पूछो, क्या जो लोग आपके अराउंड हैं वो आपके गोल्स में आपकी हेल्प करते हैं? उनके कुछ गोल्स हैं, नहीं है? क्या वो आपको सपोर्ट करते हैं या फिर वो आपको पीछे खींचते हैं? जैसे ईगल्स कभी भी पिजन्स के साथ जो है फ्लाई नहीं करती, क्योंकि उन्हें अपनी हाइट से नीचे आना पड़ेगा उनके साथ फ्लाई करने के लिए। ईगल्स जो है वो बहुत ऊपर तक चली जाती हैं। सो आप अगर ऊपर तक जाना चाहते हो ना, पिजन्स के साथ टाइम स्पेंड करना बंद कर दो। ऐसे लोग जो आपको सपोर्ट नहीं करते, जिनके गोल्स नहीं है लाइफ में। नाउ लास्ट वन, लर्न टू सेल योरसेल्फ। हम में से ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि सेल्स जो होती है ना, बस सेल्समैन करते हैं, बट हम भी ना हमेशा सेल कर रहे होते हैं। अगर आप डेट पे जा रहे हो, क्या कर रहे हो? सेल्स कर रहे हो। अगर आप अपने बॉस से प्रमोशन मांग रहे हो, क्या कर रहे हो? अपने काम को सेल कर रहे हो। मैं अभी क्या कर रही हूँ? अपने वर्ड्स को सेल कर रही हूँ। सो हमें सेल्स आनी चाहिए, सेल करना आना चाहिए, अगर हम चाहते हैं हम अपनी पोटेंशियल को टच कर पाएं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो आपके बारे में यूनिक क्या है, क्योंकि हम में से ना हर किसी पर्सन के पास कुछ यूनिक है ऑफर करने के लिए, बट हम क्या करते हैं, मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है, मेरा कोई पैशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। आइडेंटिफाई करो आपके बारे में यूनिक क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, और उस पर खेलो। अपनी जो स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करो, अपनी जो पर्सनालिटी है ओवरऑल उसको इम्प्रूव करो, लोगों को रीड करना सीखो। इस सब से जो आपकी सेलिंग स्किल्स है वो इम्प्रूव हो जाएंगी।
सो दैट्स ऑल फॉर दिस एपिसोड। ये थी 7 चीजें जो आपको करनी चाहिए आपकी पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए। अब आप देख सकते हो मेरा एपिसोड ऑन सेल्फ अवेयरनेस एंड आई विल सी यू देयर।